और उनके लिए 2 लाइनें मैं पेश करती हूँ। हुस्न और इश्क का भी क्या संबंध है, हुस्न और इश्क का भी क्या संबंध है, जहाँ पड़ी निगाह वहाँ हम ही हम है। स्वागत है, मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। समझ तो जाओ धड़कनों की जुबां तुम, समझ तो जाओ धड़कनों की जुबां तुम, जो हम ना कह सके तुमसे ये कह गई, जो हम ना कह सके तुमसे ये कह गई। स्वागत है वर्षा श्रीवास्तव। पंक्तियां मैं इस तरीके से कहूँगी। तेरी नजरों ने जो देखा हमको, तेरी नजरों ने जो देखा हमको, क्या करूं दिल अब बस में नहीं। तो मैं स्वागत करती हूँ प्रतिभा श्रीवास्तव जी का। चलिए, तो अब मैं जिनके पास बैठी हुई हूँ, एक आप लोग समझ गए होंगे कि हमारी शेफालिका श्रीवास्तव जी अपनी प्रेम पर रचना सुनाएंगी। और आप देखिए, आपको एक खास बात आज हम सब में नजर आ रही होगी। एक तो हमने ध्यान दिलाना चाहूंगी कि हम सब ने ये इस तरीके से हार्ट शेप पहना हुआ है, जो हम सब पे बड़ा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन आपको भी अच्छा लगेगा और आप का ध्यान जरूर जाएगा। और मैं शेफालिका जी को बुलाऊं। चंद पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। जब इश्क का सहरा मिले, जब इश्क का सहरा मिले, लहरों को किनारा मिले, संग हो तब मन का मीत, हर जंग मिलती है जीत, और इश्क बुलाए तीनों धर्म, इश्क है बस खुशियाँ मिले। क्या बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं शेफालिका जी का। स्वागत। ये जिसकी तारीफ की गई है, इसको बनाया हमारी संचालिका कीर्ति श्रीवास्तव जी ने ही, जिसको कि पहन के हम सब आज बहुत खुश हैं और हम एक सा अनुभव कर रहे हैं। करती हूँ। बैठे बैठे चल गई जो उंगलियां रेत पर, बैठे बैठे चल गई जो उंगलियां रेत पर, ध्यान से देखा तो उसमें तेरी तस्वीर दिखी। स्वागत है रिका सक्सेना जी को। इनकी जो कविताएं होती हैं, मतलब हमको हमारे बचपन में भी ले जाती हैं, हमें हमारी जवानी में भी ले जाती हैं, और अभी हम बूढ़े नहीं हुए लेकिन हमें वहां तक के दर्शन करा देती हैं। और बहुत ही मतलब एक सजीव जो रचनाएं बोल सकती हूँ मैं इस बात को, कि सजीव रचनाएं होती हैं इनकी। लघु कथाएं पढ़ो तो एक जो लघु कथा में एक अंत जो छोड़ जाता है ना, एक सस्पेंस टाइप की चीज जो रहती है लघु कथा में मेन जो, वो बहुत अच्छी इनकी लघु कथाएं होती हैं, और जिन्हें हम पढ़ के बिल्कुल तृप्त हो जाते हैं कि यार वाकई में अब अगली हम लघु कथा सुने। और इनके लिए मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। इश्क की कोई परिभाषा नहीं, इश्क की कोई परिभाषा नहीं, इश्क का कोई पैमाना नहीं, इश्क खुदा है, इश्क खुदा है, इश्क सबसे जुदा है, बसा है कई रूपों में, इश्क इश्क इबादत है, वासना नहीं। स्वागत इनको आमंत्रित करती हूँ। जो दुनिया में मिसालों की तरह मशहूर है, जो दुनिया में मिसालों की तरह मशहूर है, वो तेरी निगाह, तेरे केसू और तेरे लबों की। तो अब आज की जो हमारी सारस्वत अतिथि हैं कमल चंद्रा जी, मैं उनको सादर आमंत्रित करूंगी और उनके लिए 2 पंक्तियां बोलूंगी। और जो चांद सा मुखड़ा है ना, बस उसी के लिए बोलूंगी। कर तो दूं चांद तोड़ने का वादा तुमसे, कर तो दूं चांद तोड़ने का वादा तुमसे, पर जमी पर 2 चांद समाएंगे कैसे, पर जमी पर 2 चांद समाएंगे कैसे। और स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारी विशिष्ट अतिथि सुनीता शर्मा सिद्धि जी को। और ये हमारी जो, इनको आप बहुत ही अपने रील वगैरह में देखा हुआ है, ये उसमें भी बिल्कुल परिपक्व है जैसी अपनी रचनाओं में है। तो मैं इनके लिए 2 पंक्तियां कहती हूँ। बंद पलकों में तेरी यादों को बसा रखा है, बंद पलकों में तेरी यादों को बसा रखा है, अब तेरी मर्जी बिखरने से बचा ले, अब तेरी मर्जी बिखरने से बचा ले। इनको मैं आमंत्रित करती हूँ। मैं उनके लिए, उनके गुलाब को देखकर मुझे मतलब कुछ याद आ रहा था, तो मैंने कहा उन्हीं के गुलाब को लेकर मैंने कुछ लिखा है। आ गया आज किसी का ख्याल हमें, आ गया आज किसी का ख्याल हमें, पन्नों के बीच दिखा सूखा गुलाब हमें, पन्नों के बीच दिखा सूखा गुलाब हमें। और इनका गुलाब हमें बहुत प्रेरित करता है। और देखिए इतना खूबसूरत गुलाब, ये हर इनके मैचिंग का इनका गुलाब होता है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर रंजना शर्मा जी को भी आए अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ। लाल वर्ण में तू परी सी लगती है, न जाने क्यों तू सबको भाती है, कोई तो विशेषता है तेरी फिजा में, बोलती है जब तू अपनी अदा में, बहा ले जाती है काम की बयार में, लग जाती है रति तेरी मनुहार में। एक दिल सखियों के भीतर धड़क रहे हैं, 2 दिल कानों में लटक रहे हैं। सचमुच का दिल दे चुकी किसी को, नकली दिल तो नकली है और बड़े काम की चकली।